यूपी के संभल में शादी के दौरान जमकर चले लात घूसे और कुर्सियां। निकाह के बाद छुआरे लूटने को लेकर हुआ विवाद। लड़का और लड़की के पक्ष के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के महाराजगंज में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। बच्चों के खेल को लेकर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गाजियाबाद में युवक और युवती के बीच मारपीट। लड़के ने सड़क पर गिराकर लड़की को पीटा। आसपास मौजूद लोग देखते रहे तमाशा। यूपी के अमरोहा में नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक। पुजारी कस्बे में कुत्ते ने मासूम पर किया जानलेवा हमला। मासूम पर हमला की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के नोएडा में ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। सेक्टर 9 में ट्रांसफार्मर में धमाका होने के बाद लगी भीषण आग। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मैच जीतने के बाद स्टेडियम में फोड़े गए पटाखे। एनएफटी के सख्त आदेश के बावजूद नहीं मान रहे लोग। पटाखों के धुएं से प्रदूषण में हुआ इजाफा। यूपी के शामली में अवैध हथियार के साथ सभासद राहुल पवार का वीडियो वायरल। खुद को बीजेपी नेता बताता है राहुल। सभासद पर दर्ज हैं कई मुकदमे। यूपी के वाराणसी में ट्रेन पकड़ने के दौरान फिसला शख्स का पैर। जीआरपी के जवानों ने दौड़ कर बचाई जान। सीसीटीवी की तस्वीरें हो रही हैं वायरल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। आरोपी के गोदाम और घर पर चला बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रही मौजूद। एमपी के रतलाम में पुलिस ने निकाला जुआरियों का जुलूस। जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किए गए थे 17 लोग। पुलिस ने पैदल परेड करवाते हुए कोर्ट में किया पेश। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने किया धमकी मिलने का दावा। कॉल करने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस गैंग का मेंबर। पप्पू यादव ने ही सुरक्षा बढ़ाने की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला। अखनूर सेक्टर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। अखनूर सेक्टर में आसन मंदिर के पास देखे गए 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। जनगणना की तैयारी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। सरकार से पूछा क्या गणना के आंकड़ों का परिसीमन में होगा इस्तेमाल। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति संग किया रोड शो। करीब 3.25 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान लोगों में दिखा गजब का उत्साह। वडोदरा में रोड शो के दौरान स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से बातचीत करते नजर आए पीएम मोदी। गुजरात की संस्कृति के बारे में दी जानकारी। देश को मिला पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट। वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में होगा C-295 विमान का निर्माण। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा नई भागीदारी को दिखा रहे हैं भारत स्पेन। डिफेंस सेक्टर में तेजी के साथ काम कर रहा है भारत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे की कोपरी भरा। नॉमिनेशन से पहले मुख्यमंत्री ने ठाणे में किया रोड शो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती से किया नॉमिनेशन। 1991 से लगातार जीत रहे हैं अजीत पवार। इस बार भतीजे युगेंद्र पवार से होगा मुकाबला। लखनऊ में सीएम योगी से मिला मृतक मोहित पांडे का परिवार। 10 लाख की आर्थिक मदद और घर देने का ऐलान। पुलिस कस्टडी में हुई थी मोहित की मौत। दीपावली को जश्न रोशनी कहे जाने पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा हिंदुओं के पूजा पाठ में नहीं होने देंगे शब्द जिहाद। भारत के इस्लामीकरण की कोशिश। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल 350 के करीब। लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता। दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप कम करने की कोशिश जारी। लगातार किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिवाली के बाद हवा और खराब होने का अनुमान। दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना के पानी में भी घुला जहर। लगातार बढ़ा रहा टॉक्सिक फोम की मात्रा। जहरीले झाग से बढ़ रही लोगों की परेशानी। दिल्ली से सटे NCR के शहरों में भी जहरीली हवा खराब हुई। गाजियाबाद का AQI लेवल लगातार 300 के पार। बुजुर्गों से घरों में रहने की अपील। आगरा तक पहुंचा दिल्ली NCR का प्रदूषण। ताजमहल के चारों तरफ आसमान में छाई धुंध की परत। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। यूपी के अलग अलग इलाकों में पराली जलाने के कारण बढ़ा प्रदूषण का स्तर। मुरादाबाद के आसमान में छाई धुंध की चादर। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में दिवाली से पहले हवा में घुला जहर। बांद्रा समेत कई इलाकों में छाई धुंध की परत। मलाड पश्चिम का AQI सबसे ज्यादा खराब। यूपी के बागपत में बड़े इनामी दंगल का आयोजन। विजेता पहलवान अजय को इनाम में मिला ट्रैक्टर और 2.5 लाख रुपए कैश। देश के कोने कोने से पहुंचे थे पहलवान। यमन के हूती विद्रोहियों ने मिलिट्री डील पर दुनिया को दिखाए जंगी तेवर। पनडुब्बी से जहाज को बनाया निशाना। एक धमाके से मलबे में तब्दील हो गया जहाज। हूती विद्रोहियों ने रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके में ड्रिल का वीडियो भी किया जारी। ड्रोन के जरिए आसमान से बम बरसाकर पूरे इलाके को धुआं कर दिया। हूती विद्रोहियों ने ड्रिल में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के अलावा रॉकेट लॉन्चर का भी किया इस्तेमाल। आग की लपटों के साथ आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमला। लेबनान सीमा पर
तैबे और रब थलातेंद कस्बों को बनाया निशाना। हमले का वीडियो भी किया जारी। इजराइल के स्ट्राइक का ईरान ने दिया जवाब। खामेनेई ने फिर दी धमकी, बोले इजराइल ने की बहुत बड़ी गलती। हम बताएंगे ईरान की ताकत। इजराइल पर लगातार पलटवार कर रहा है हिजबुल्लाह। गैलिली में तमरा बस्ती पर किया हमला, 3 लोगों के मारे जाने की खबर। हिजबुल्लाह ने शोमेरा में एक इजरायली चौकी को बनाया निशाना। हमले में 6 इजरायली सैनिक घायल। हमले के लिए ईरानी एटीजीएम का इस्तेमाल। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल लगातार कर रहा हमला। लेबनान के सिडोन में आईडीएफ ने की बमबारी। हमले वाली जगह से उठ रहा धुएं का गुबार। अयोध्या में जोरों पर चल रही है दीपोत्सव की तैयारी। राम की पैड़ी पर सजाए जा रहे हैं दीपक। इस बार 25 लाख दियों से जगमगाएगी राम की नगरी। यूपी के मुरादाबाद में दीपोत्सव के दौरान 800 ड्रोन के जरिए स्पेशल कार्यक्रम। ड्रोन से बनाई भगवान राम की आकृति। पीएम मोदी और सीएम योगी को भी दर्शाया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।